जजपा के मिशन दुष्यंत 2024 को सफल बनाने में जुटे चौटाला के कुनबे की बहू और बाड्रा की विधायक नैना चौटाला ने आज भैंसवाल की हरी चुनरी चौपाल में कहा कि उन्होंने हरी चुनरी चौपाल के तहत महिलाओं को राजनीति में 50% भागीदारी दिलवाने का जो काम शुरू किया था उसमें वे लगातार कामयाब हो रही हैं। इसलिए अब महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहली पंक्ति में बैठने का पूरा हक ही नहीं मौका भी मिल रहा है। नैना चौटाला ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव भैंसवाल में जजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र सिंह मलिक द्वारा आयोजित 86 हरी चुनरी चौपाल में उपस्थित महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान महिलाओं ने मीठे पकवानों का लुत्फ उठाने के अतिरिक्त झूला झूला व मेहंदी लगवाई व विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए मटका दौड़, रस्सा खिंचाई व अन्य खेलों में भाग लिया। इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को नैना चौटाला ने नगद राशि देकर सम्मानित भी किया, जबकि हिसार से उनके लिए उनके मायके से आई पार्टी के कार्यकर्ता कोथली लेकर पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने नैना चौटाला का नाच गाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्टेज से हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा, बबीता दहिया, जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया, महिला जिला अध्यक्ष रजनी मलिक, चेयरमैन राजेंद्र लितानी ने संबोधित करते हुए नैना चौटाला द्वारा महिलाओं के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। गांव की एक बेटी ने, दीपा मलिक ने पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करने का काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना करने आया हूँ कि इस हरियाली तीज पर यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं, महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का, क्योंकि जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो 2024 की अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने हरियाणा की दशा और दिशा को तय करने के लिए और सोनीपत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि जगत ताऊ देवीलाल जी के खून युवा जनक जो अपने दुष्यंत चौटाला जी को जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे ना, तो यहाँ से हम हटेंगे नहीं बुजुर्ग साथियों। और आप लोगों से एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो कहते हैं ना कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। ये सोनीपत की धरती है, ये उप भी हटाकर दुष्यंत जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबकी जननी माता है, लेकिन अगर परिवार के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो दुर्गा का रूप भी ले लेती है। दोस्तों कि आज इस शुभ मौके पर मैडम नैना चौटाला जी आप सबको एक नई बात बताएं, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में, आपके जो आगे बढ़ने की जो गति है उसके बारे में अनेकों बातें आपको बताएंगी। हमारा मिशन 2024 होगा। 2024 में हमारा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाना है। वो कैसे बन सके, कैसे संभव हो सकता है? 36 बिरादरी एकजुट होकर हम जननायक जनता पार्टी के साथ जुटने का काम करें। ये जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की पार्टी है, उनकी जननीतियों की पार्टी है, उनकी जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है। वो बात आती है, तालियां बजा करके बहन नैना चौटाला के संघर्ष को सलाम करो। और इन्होंने संघर्ष के दौरान अपने दोनों शेर सपूतों को संस्कार और संघर्ष की शिक्षा दी। हमें फख्र होता है अपने युवा दूरदर्शी सोच के उप मुख्यमंत्री और भविष्य के हमारे मुख्यमंत्री के एक छोटी भागीदारी के बावजूद भी संघर्ष के दौरान जितने वादे किए वो सारे विस्तार से बहन नैना चौटाला आपको बताएंगी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भूपेंद्र मलिक ने नैना चौटाला से भैंसवाल के भगत फूल सिंह साउथ कैंपस में ओरिएंटेड कोर्स शुरू करने और लड़कियों के महाविद्यालय के भवन के निर्माण में तेजी लाने की मांग रखी। नैना चौटाला ने स्टेज से संबोधित करते हुए महिलाओं को कहा कि हरी चुनरी चौपाल से पहले महिलाओं को बैठने के लिए कुर्सी भी नसीब नहीं होती थी, और कहा कि विधानसभा में भी उन्होंने महिलाओं की 50% भागीदारी की आवाज उठाई है। जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो जब मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आई थी, जब मैं प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे एक चीज बहुत अंदर तक खटकती थी,
और वो चीज ये थी कि मेरी माताओं बहनों को स्टेज पे बैठने के लिए कुर्सियां नसीब नहीं होती थी। तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं कहती मेहनत औरत और आदमी, देखो राजनीति में दोनों बराबर के हकदार होते हैं, चाहे वो महिला अध्यक्ष हो चाहे वो पुरुष जिला अध्यक्ष हो, मेहनत दोनों ही बराबर करते हैं। पर मैंने जब ये देखा कि महिलाओं के लिए जो है वो बिल्कुल कॉर्नर वाली कुर्सी जो होती है वो फिक्स होती है, तो मैंने ये सोचा था कि क्यों ना हम महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिस प्रोग्राम में वक्ता से लेकर आखिर तक, मेन वक्ता तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाएं हो। और इस चीज में हम कामयाब हुए। जब ये हरी चुनरी चौपाल हमने शुरू किया था तब हमारे सबसे पहले हमने जुगलान गांव से इसकी शुरुआत की थी, और ये जो हमारा दूसरा दौर है इसकी शुरुआत हमने महेंद्रगढ़ से की है। तो आज ये हमारी हरी चुनरी चौपाल जो है भैंसवाल गांव में ये दूसरी हरी चुनरी चौपाल है। बहनों, जननायक जनता पार्टी में आज महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आप लोगों के लिए मैंने विधानसभा में एक आवाज उठाई थी कि क्यों ना 50% की भागीदारी जो है वो हमारी सरपंचों के साथ, जो पुरुष सरपंच बनते हैं उनमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। 30% की भागीदारी जो है वो बहनों आप लोगों के लिए डिपो होल्डर्स में है। आज भी 14 तारीख तक फार्म भरे जा रहे थे। जिन मेरी बहनों ने डिपो होल्डर्स में फार्म भरे हैं, मैं उन मेरी बहनों को से हर संभव कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 33% की भागीदारी में डिपो मिले। वहीं मीडिया से बात करते हुए नैना चौटाला ने सभी को तीज की शुभकामनाएं देते हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हरी चुनरी चौपाल की चर्चा का भी जिक्र किया और वोटर को राक्षस कहने वालों का वोटरों से सफाया करने की बात भी कही। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हजारों की संख्या में महिलाएं आई है। हरी चुनरी चौपाल के साथ साथ तीज महोत्सव है, तो सभी महिलाओं को मैं तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम। मैडम, इतनी ज्यादा गर्मी में इतनी भारी संख्या में महिला आई है तो क्या? देखो, महिलाएं तो हरी चुनरी चौपाल में हर प्रोग्राम में मैं कहती हूँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो ये जननायक जनता पार्टी का महिलाओं का जो है जेजेपी के साथ जुड़ना, ये बहुत शुभ संकेत है और दिनों दिन कोई ना कोई महिलाएं जो है वो जेजेपी ज्वाइन कर रही है। देखो, पहले भी जब हम हरी चुनरी चौपाल करते थे तब भी विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी, और इस बार हरी चुनरी चौपाल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो चर्चा हुई है वो एक इन महिलाओं के लिए मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही उन्नति का सिंबल है कि जेजेपी पार्टी की हरी चुनरी चौपाल जो है वो विदेशों तक पहुंच गई। मैं तीज के त्योहार पे पूरे हरियाणा की जनता को, मेरी बहनों को, बेटियों को सबसे पहले तो मैं तीज उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये भाईचारे, बहन भाइयों का त्योहार है, तो मिलजुल कर ये मिलने जुलने का एक संदेश देता है ये त्योहार जो है। तो खुशी खुशी इस त्योहार को बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, झूला झूलो, घेवर खाओ और मस्ती मारो। देखो, किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। जब हम एक उंगली की दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां जो है वो हमें हमारी तरफ इशारा करती है, तो उनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जिनके खुद के लोग हरियाणा की जनता को आज के दिन राक्षस कह रहे हैं, तो मैं तो ये अपील करूंगी कि जिन लोगों के कांग्रेस ने जिन लोगों को राक्षस कहा है, उन लोगों ने मिलकर पूरी हरियाणा की जनता को कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। इस दौरान पवन खरखोदा, जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया, महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भयाना ने भी आज की हरी चुनरी चौपाल को 2024 की सफलता का आगाज बताया। क्या कहना चाहेंगे आज की हरी चुनरी चौपाल के बारे में? देखिए, आज आपने उत्साह देख लिया होगा। हमारी मातृशक्ति भी पुरुषों से कम नहीं है, जिन्होंने ये दिखा दिया। और ये उस अधिकार की रैली है जो नैना चौटाला जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी जो दी है। आज हमारी माताओं बहनों में उत्साह है। जो आज से पहले की जो पूर्व की सरकारें रही हैं वो केवल हमारी माताओं बहनों को केवल चूल्हे चौके तक सीमित रखना चाहती थी, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें आसमान तक जो उन्होंने छूने का काम किया है वो केवल और केवल जगत ताऊ देवीलाल जी के खून, युवा जनक चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के मार्गदर्शन से ये सारी चीजें संभव हो पाई है। प्लान के लिए आप आज क्या घोषणाएं करने वाली है नैना चौटाला जी? देखिए जी, वो तो हमारी नैना चौटाला जी बताएंगी, लेकिन मैं इतना भरोसे और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आज की हरी चुनरी चौपाल ने बड़ौदा और खरखोदे पर मोहर लगाने का काम किया है कि इन्होंने चाबी के निशान को अपने मन में
अपने दिल में बसा लिया है कि अगली बार हमने ये उप हटाकर दुष्यंत चौटाला जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई रैली होती है तो खरखोदा हल्का बढ़ चढ़कर भाग लेता है और आज भी इसी कड़ी में हरी चुनरी चौपाल में खरखोदा से 25 बसों का काफिला और हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्ति से रैली में पहुंची है। सबसे पहले तो श्रीमती नैना जी जो बारडोली से विधायक हैं, वो हमेशा से जितनी भी महिलाएं हरियाणा की उनके पक्ष में हमेशा आवाज उठाती हैं। और भाई दुष्यंत ने जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% आरक्षण का काम किया है। इससे महिलाओं बहुत उत्साह थी। इसकी क्या उम्मीद है आपको? हम हर इलेक्शन जीतेंगे, 24 नहीं, आने वाले इलेक्शन भी जीतेंगे हम। ये उम्मीद नहीं है, हकीकत है। ये कार्यकर्ता है, इन्होंने अपनी तस्वीर बनाई दुष्यंत चौटाला की। अरे ये तो हमारे बहुत बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जवाहरा जी हैं ये इन्होंने दुष्यंत जी का फोटो कटवाया हुआ है अपनी छाती के ऊपर। संख्या में महिलाएं आने वाली हैं। आप देख लो, अभी तो बहुत आ रही है, रास्ते में है काफी वहाँ तकरीबन 400-500 महिलाएं खाना खा रही हैं। तो सारी आने के बाद यहाँ पूरा पंडाल भर जाएगा। पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो सारी ठीक है अभी तक। हमारी नैना सिंह के नेतृत्व में जो पूरे हरियाणा प्रदेश में हरी चुनरी चौपाल हुई और आज एक तीज हरियाली का भी उत्सव है और बहुत जुनून और जोश से मना रहे हैं। ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सारी महिलाएं अपने हरियाणवी ड्रेस में आई हैं ताकि हमारी संस्कृति जागरूक हो और भी आगे बढ़ाने का काम करें। जननायक जनता पार्टी ने, नैना सिंह ने एक वायदा किया था, आपको जेंट्स के बराबर महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम करूंगी और 50% जो पंचायती राज में महिलाओं को दिया, 33% डिपू में देने का काम किया। आज हमारी बहन सरपंच और जिला पार्षद बनी हुई है। ये नैना सिंह और दुष्यंत चौटाला की देन है। राशन की दुकानों के लिए जो आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए, इसके बारे में क्या कहें? राशन डिपो की डेट 14 लास्ट डेट थी। सभी महिलाओं ने फार्म भी भरे हैं और 33% महिलाओं का जो अधिकार है वो देने का हम काम करेंगे। वो तो आएंगे उसी टाइम, आप लोग भी सुनोगे, हम भी सुनेंगे। पहले हम कुछ नहीं बताएंगे, नैना सिंह के मुंह से सुनना चाहते हैं हम। कितना उत्साह आप ये खुद ही देख लो, महिलाओं में कितना जोश और कितना जुनून है। जननायक जनता पार्टी में जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल की पार्टी है। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई, उसी को लेके आज हरियाणा प्रदेश में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चला रहे हैं, नैना सिंह चला रही हैं। आज आप एक नजर मार के देख लो कितना जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। इस दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला बेहाना, खादी बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन राजेंद्र लितानी, खरखोदा से जजपा नेता पवन खरखोदा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार नीलम मलिक, बबीता दहिया, HPSC की पूर्व सदस्य संतोष बांगड़, जिला की अध्यक्ष रजनी मलिक, विद्या मौर्य, किरण भाटिया और सभी मंडलों के अध्यक्ष समेत गांव के सभी मोजिज लोग मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए भैंसवाल से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।